चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने किया था लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है। तो आज भी हमें जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला ही करना है। बस क्या है, ऑल सेट। ठीक है। तो आज भी हमें लेंस मेकर फॉर्मूला करना है। बस हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था और दो चार क्वेश्चन किए थे। आज हमें उन्हीं क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है और आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं। तो हमने देखा था लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1/f=n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस लेंस मेकर फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है रिलेट करने का वो ये है कि ये n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडिया। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पीछे के लेक्चर्स में सीखा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो n है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फॉर्मूला ये था कॉची फॉर्मूला, एक बार मैं लिखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और लैम्डा का क्या आता है, इनवर्स रिलेशन आता है। पहली बार हमने ये डिस्कस किया था टीआईआर टॉपिक के अंदर थोड़ा बहुत। ठीक है। तो n प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा और 1/f क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू n। एंड इस फॉर्मूले से मुझे दिख रहा है 1/f या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के साथ और फोकल लेंथ के दोनों के साथ कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, 1/f इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा और फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तो कोई बोले एक लेंस है, कोई लाइट आ रही है, उस लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी तो फोकल लेंथ जो आएगा उस पार्ट पे वो उस पे क्या डिपेंड करेगा। एक जो डिफरेंस है इस लेंस के अंदर और मिरर के अंदर, लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करती है। बट मिरर में ऐसा नहीं है। मिरर में जो फोकल लेंथ है वो मिरर की प्रॉपर्टी है, उसका उस मिरर का जो मीडियम है उससे मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता। वो एफ जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है हम अभी डिस्कस करेंगे, दो चार क्वेश्चन करने के बाद तब ये उठा के हम यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे यूज कर लेंगे। एक चीज हो जो मैं बार बार यूज करनी है इस फॉर्मूले में, R1 और R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं कि दो सरफेस थी, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, और उन दोनों कर्वेचर के बेसिस पे हमें साइन कन्वेंशन चूज करनी है कि R1 R2 का मैं साइन क्या चूज करूंगा। जैसे मान लिया मैंने कन्वेक्स सरफेस यूज की, दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं। तो जो पहली कन्वेक्स सरफेस है ये, इस कन्वेक्स सरफेस का जो स्फेयर है वो कुछ ऐसे बनेगा फर्स्ट सरफेस का। तो इस फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस है वो इधर आएगी, R1 राइट साइड में आ रही है। जो सेकंड सरफेस है, इस सेकंड सरफेस का जो कर्वेचर आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, वो कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट में। तो अगर मैं इसका सेंटर लूं और ये निकालूं तो ये R2 जो है वो लेफ्ट में आ रहा है। तो कोई मुझे बोले यहाँ से बताओ R1 और R2 की साइन कन्वेंशन क्या हो गई। तो इन दोनों की साइन कन्वेंशन क्या आएगी, R1 राइट में है तो R1 कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये जो सेकंड सरफेस है इसका रेडियस लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो R1 हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और R2 हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। सेम ऐसे सोचो अगर कनकेव लेंस है, अगर कनकेव लेंस है, इस कनकेव लेंस में क्या होगा, इस पहली सरफेस का सरफेस वो कहाँ आएगा, स्फेयर लेफ्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे R1 क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहाँ पे है तो फर्स्ट सरफेस के लिए R1 क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। और सेकंड सरफेस का इधर है तो R2 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो डिफरेंस है दोनों के, R1 और R2 जो साइन कन्वेंशन है उसमें डिफरेंस है। इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। इन्हीं साइन कन्वेंशन की वजह से हम प्रूव कर सकते हैं
कि कौन से लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव आएगी और किसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगी, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर इस लेंस के ऊपर। ये दो लेंस थे, अब इसमें देखो एक केस और बन सकता है। मान लो वो बोले कि मेरे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ऐसे, तो इस लेंस में जो फर्स्ट सरफेस है वो प्लेन है। एक प्लेन सरफेस की जो रेडियस है वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? हमेशा इन्फिनिटी। और जो सेकेंड सरफेस है R2, बताओ R2 क्या आएगा, प्लस या माइनस? सोचो क्या आएगा R2, प्लस या माइनस? इस R2 का सोचो सेंटर कहां पे आएगा, लेफ्ट पे और राइट पे, उसके अकॉर्डिंगली सोचो क्या आंसर आएगा, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? इस R2 का सेंटर कहां पे आएगा, इधर आएगा। तो अगर इधर आएगा तो R2 क्या आएगा, नेगेटिव। मुझे बताओ एक ये सरफेस है प्लेनो कनकेव सरफेस, इसके लिए R1 क्या आएगा, इसके लिए R1 क्या आएगा? फर्स्ट सरफेस मान लो जो लेफ्ट साइड में है जहां से लाइट आएगी, R1 क्या आएगा? इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर कहां बनेगा, लेफ्ट में राइट में? कहां बनेगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर यहां बनेगा तो R1 क्या आएगा, नेगेटिव। और R2 क्या आएगा, प्लेन आ गया। प्लेन के लिए रेडियस कितनी आती है, इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस के लिए रेडियस कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यूज करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें या तो ये लगेगा फॉर्मूला, या वो फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में डराइव किया था कि एक लेंस को एक मीडियम में इंसर्ट करेंगे तो नई फोकल लेंथ क्या आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into two half such that one surface of each is plane and what is the focal length of each half। ठीक है, हर एक पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, हम मान के चलेंगे तो सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि जो लेंस है, दिस लेंस अ कन्वेक्स लेंस लिखा है तो डेट इज एन इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स का मतलब क्या कि दो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और R2 दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं R1 और R2, और उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले जो मेरे पास है एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, पहले इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पहले f है, फिर इसको बीच में से काट दिया, इसको ऐसे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। जब इसको ऐसे कट करोगे तो क्या होगा, दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो हमें ईच पार्ट की फोकल लेंथ निकालनी है। दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं तो आप किसी की भी निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो बस एक की निकालनी है हमें। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो फोकल लेंथ को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करना है, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। अगर कन्वेक्स लेंस है तो जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का स्फीयर ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर आएगा राइट में, तो R1 जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड सरफेस का सेंटर कहां बनेगा, लेफ्ट साइड में, तो R2 क्या आएगा, नेगेटिव। तो R1 का साइन जो है वो पॉजिटिव और R2 साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर मैं बोल रहा हूं कि इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब ये है कि दोनों R1 और R2 एक तो बराबर है, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, R1 क्या आएगा, ये फर्स्ट सरफेस है, ये इधर आएगी, तो ये आएगा प्लस R, और R2 क्या आएगा, माइनस R। और मैंने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी फोकल लेंथ के फॉर्मूले में, तो 1/f n-1 और 1/r1 मतलब 1/r माइनस 1/r2, तो माइनस 1/r। 1/f इक्वल टू n-1 और 1/r प्लस 1/r कितना आएगा, 2/r। फॉर्मूला कौन सा, ये रहा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये प्लस था, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 2/r आ गया, कितना आ गया, 2/r। अब देखो n-1, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रेयर के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा।
तो ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है। अभी हम एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो ये पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन चूज करने के बाद ये टर्म भी पॉजिटिव है। तो यहां से हम बता सकते हैं जो रिलेशन है कि एफ जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एक तो पॉजिटिव आएगी, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दोगे, मीडियम चेंज कर दोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, बदलेगी। तो ये पहला केस हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया मेरे पास ये। ठीक, अब इसी में ही अगर मैं इसकी बात करूं, इस फर्स्ट वाले केस की, इस केस में बताओ R1 क्या आएगा, सोच के। इस फर्स्ट केस में इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर कहाँ आएगा, राइट में या लेफ्ट में, कहाँ आएगा? इसका सेंटर कहाँ आएगा, ऐसा आएगा राइट में। तो अगर इसका सेंटर राइट में आएगा तो R1 क्या आएगा, +R। सेकेंड सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस क्या होती है, इन्फिनिटी। और मैंने मान लिया जो न्यू फोकल लेंथ है, न्यू फोकल लेंथ, न्यू फोकल लेंथ इज एफ डैश। तो अगर न्यू फोकल लेंथ एफ डैश है तो 1/f डैश। मीडियम तो सेम, मतलब मटेरियल सेम है तो n तो सेम रहेगा। और 1/r1, पहले था 1/r1, 1/r1 कितना है, 1/r, और 1/r2 कितना है, 1/infinity। तो 1/f डैश इक्वल टू n-1 और 1/r आ गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1 सॉरी, अगर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो कितना है ये, 2/r, और नीचे क्या है, यहाँ 1/f डैश, ये क्या है, n-1 और 1/r, ये कैंसिल, ये कैंसिल, f डैश ऊपर आ गया, तो f डैश बाई f कितना आएगा, 2, f डैश बाई f2 है, तो यहाँ से f डैश कितना आ गया, 2f। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, अभी वैसे हम डिफाइन करेंगे 4-5 क्वेश्चन के बाद। एक टर्म आती है पावर, बट पढ़ा आपने 10th क्लास में ना, पावर का एक फॉर्मूला होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला 1/f। तो फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर क्या हो जाएगी, अगर इनवर्स रिलेशन है तो फोकल लेंथ डबल करोगे तो पावर क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो इस केस में आधा कट करने से जो पावर है वो हाफ होगी और फोकल लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर सब्जेक्टिव में आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट ये अभी आफ्टर कोविड 2 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आया 1 मार्क के अंदर, तो वहां डायरेक्ट टिक करना है बस। तो आपको पता ही होना चाहिए कि लेंस को, हाँ मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग कट करने से जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, डबल होती है, और पावर क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो जो पेपर में आया था क्वेश्चन 1 मार्क्स का, उसमें बस ये था कि लेंस को कट कर दिया तो नई पावर कितनी हो जाएगी, बस इतना क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वहां तो आपको डायरेक्ट बस चूज करना था कि p/2 होगा। ये मैंने सब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में कराया, ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि कट करने से फोकल लेंथ जो है वो हाफ, मतलब डबल होती है, पावर क्या होती है, हाफ होती है। अब ये सेम क्वेश्चन फिर से है, बस कन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दिया कनकेव लेंस से। जहां पे कन्वेक्स लेंस है वहां पे मैंने कनकेव लेंस डाल दिया और सेम क्वेश्चन है। तो कनकेव लेंस में क्या चेंज आएगा, अब इस क्वेश्चन में अगर कनकेव लेंस होगा तो क्या चेंज आएगा, जो साइन ऑफ कन्वेंशन है R1 R2 के वो इंटरचेंज हो गए, बाकी सब सेम आएगा। तो देखो, अगर हम इसकी जगह, कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस चूज कर लें तो क्या आएगा, ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो बिफोर कटिंग R1 जो आएगा वो आएगा -R, और R2 जो आएगा राइट में है +R। तो फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल टू n-1, 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ से, ये है n-1, -1/r माइनस 1/r, तो कितना आ गया, -2/r पहले। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर जब मैंने इन दोनों में से कोई एक लेंस चूज किया, कोई एक लेंस, तो इस केस में फर्स्ट सरफेस ये है, तो R1 क्या आएगा, -R, और R2 कितना आएगा, इन्फिनिटी।
तो 1/f कितना आएगा, n-1, 1/r1 मतलब -1/r, 1/r2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो क्या बचेगा, 1/f n-1 और -1/r। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो अगेन आप यहाँ से निकाल लोगे, f'/f डिवाइड करने से 2 आएगा और f' क्या आएगा, 2f। तो होना सेम ही है, फोकल लेंथ डबल होगी, फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये साइन माइनस का ही आ रहा है। ये साइन माइनस का आने का मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी गाइस। तो फोकल लेंथ डबल और पावर क्या होगी, हाफ हो जाएगी। इस केस में फोकल लेंथ डबल और पावर क्या होगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन थे, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, 1 मार्क्स के अंदर ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स के अंदर सब्जेक्टिव में, कि किस में क्या चेंज आएगा। और देखो अब ये 3-4 क्वेश्चन है, सब सेम है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है, सब सेम है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है पहले कितनी, 20 सेंटीमीटर, हवा में है, एयर में। ठीक है, और इसको जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। फिर इसको इमर्स कर दिया वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, और क्या निकालनी है, न्यू फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, मतलब क्वेश्चन नहीं किया था, फॉर्मूला हमने सीखा था। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या था, μl-1। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, μl माइनस μm, ऊपर μm आएगा इनटू f। ठीक है, f क्या है, पहले वाली फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और म्यू एल एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये फ्रैक्शन में गिवन है तो मैंने इसको फ्रैक्शन में यूज कर लिया, कितना, 3/2। मीडियम यहाँ वाटर है, वो कितना है, 4/3। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो एफ डैश आएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, और नीचे 3/2 माइनस 4/3। ये भी कितना है मीडियम का, 4/3, और फोकल लेंथ कितनी है, 20। हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा आता है तो नेचर जो है लेंस का वो सेम रहता है, मतलब कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग रहेगा और डाइवर्जिंग क्या रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा। क्वेश्चन बोले सिर्फ इन दोनों को देख के बताओ कि नेचर कैसा होगा, जब अगर लेंस का बड़ा आ गया मीडियम से तो नेचर विल बी कन्वर्जिंग। ठीक है, और कन्वर्जिंग बोलो या वैसे कन्वर्जिंग बोलना गलत है, जो है वही रहेगा। कन्वर्जिंग लेंस गिवन है क्वेश्चन में तो कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग गिवन है तो क्या रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा। तो सोल्व कर लो, कुछ है ही नहीं करने के लिए। 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, हाफ। एलसीएम लो तो कितना आएगा, 9 माइनस 8, 1 कितना आएगा, 6। तो 6/1 हो गया, इन्वर्ट करोगे तो 4/3 और 20, 2 पे 2 कैंसिल, और 80। ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो एफ डैश भी कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब नेचर कैसा बन गया, पॉजिटिव का मतलब है नेचर बन गया कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के अंदर मतलब फ्री के नंबर हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आपको फोकल लेंथ निकालनी है, कितनी होगी फोकल लेंथ, और एक आता है चेंज इन फोकल लेंथ। जैसे इस क्वेश्चन में बोलता है कि कितना चेंज हो गया, तो चेंज क्या आएगा, पहले 20 थी अब 80 हो गई, तो चेंज कितना आया, 60 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको नई फोकल लेंथ निकालनी है या फिर चेंज इन फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, सही क्वेश्चन है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक, अब तुम वैसे सेम क्वेश्चन है ये, कन्वेक्स लेंस है,
कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ अब इस क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मीटर एंड इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, मतलब ग्लास लेंस हो गया 1.5 है। क्या यूज करूंगा मैं? 3/2 यूज करना बेटर है। वाटर का कितना है? 1.3, तो कितना आएगा? 4/3। ठीक है, और क्या निकालना है? फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ में चेंज हमें निकालना है। हो सकता है सेम ही है क्वेश्चन, सेम है नहीं है? सेम ही है ना? तो कितने टाइम्स हो जाएगी? तो ये सोल्व कराऊं या छोड़ दूं? तो एफ डैश क्या होता है? म्यू एल माइनस वन, म्यू एल माइनस म्यू एम और इंटू एफ। देखो मैंने बस यहाँ पे म्यू एम को 1.33 की जगह 4/3 यूज किया है, क्योंकि 4/3 से सॉल्व करना कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है। दोनों फ्रैक्शन में लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर ये सब डेसिमल में आएगा तो डिवाइड करने में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो बेटर है फ्रैक्शन में लो, सॉल्व कर लो। तो म्यू एल माइनस वन कितना आएगा? एफ डैश जो आएगा वो आएगा म्यू एल माइनस वन, म्यू एल है 3/2 माइनस वन, तो कितना बन गया? हाफ। और म्यू एल है कितना? 3/2 और माइनस 4/3। अभी सोल्व किया तो कितना आएगा? ये 1/8 या 1/6? 1/6। और इंटू म्यू एम इज 4/3 और ये कितना है? 0.2। ये 6 ऊपर आएगा, तो 6/2, 6/2 3 आएगा, इंटू 4/3 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2 कितना आ गया? 0.8 कितना मीटर। ठीक है, डाउट है? सही है, कोई गड़बड़ है कुछ? हम्म, सही नहीं आएगा ना? पिछला सही था। तो चेंज निकाला ना, चेंज कितना आएगा? चेंज क्या आएगा? 0.8 में से 0.2 माइनस कर दिया, कितना आएगा? 0.6 मीटर। तो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 0.6 मीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ओके, दो क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको चेंज फाइंड करना है, मतलब फोकल लेंथ का, और ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ विल ऑलवेज इंक्रीज, एफ डैश विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ। ये तो हमेशा होगा। मीडियम में इंसर्ट करने से फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अगला देखो क्वेश्चन। अब ये DIY क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना। बता, हो सकता है क्या? क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? एक कन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसकी फोकल लेंथ है 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65। नई फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, पहले बात तो। और दूसरा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच द लेंस शुड बी प्लेस सो दैट इट एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तुमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, लेंस कब एज अ प्लेन ग्लास, प्लेन शीट ऑफ ग्लास बिहेव करता है? कौन सी कंडीशन थी है? ठीक है, कब थी? सेकंड पार्ट का आंसर, फॉर प्लेन ग्लास बिहेवियर एज अ प्लेन ग्लास, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसको बिहेव करना है? ग्लास को बिहेव करना है, मतलब लेंस को बिहेव करना है एज अ प्लेन ग्लास। तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वही किसका होना चाहिए? मीडियम का। लेंस कितना है? लेंस का 1.5 है, तो मीडियम भी कितना आएगा? 1.5। फर्स्ट पार्ट DIY, सेकेंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट DIY, सेकेंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स का मतलब दो कन्वेक्स लेंस नहीं है, डबल कन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं। ठीक है, तो दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं एंड दीज लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एल, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? सेम है। लेंस की बात कर रहा है। अब देखो एक बार, अगर मैं लेंस ड्रॉ करूं
तो हमने सीखा हुआ एक लेंस के लिए जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहाँ बनता है, तो R1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सेकंड सरफेस का सेंटर कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा ऐसे। सेकंड का सेंटर यहाँ बनेगा, तो सेकंड जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, -R आएगी। ठीक है, इतना हमें पता है पहले से ही बाय डेफिनेशन, या जब लेंस पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं। दोनों रेडियस सेम है, और बोला है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो म्यू एल पता है, R1 R2 पता है, और F कितना है, F है 20। तो ये CBSE के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है, मतलब फॉर्मूले के आसपास ही झूलेंगे वो। तो 1/f क्या होता है, 1/f होता है म्यू एल -1 या n-1, देखो सिंबल तो बाव बदलते रहेंगे, और ये फॉर्मूला है 1/f म्यू एल -1, और ये है 1/r, और ये है -1/r, 1/r माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2/r। 1/f कितना है 1/20, और म्यू एल कितना है 1.55 -1 और 2/r। ठीक है, 1/20, 1.55 -1 कितना आ गया 0.55 इंटू 2/r। क्या आएगा r यहाँ से, यहाँ से r आएगा 2×2 = 40 इंटू 0.55, क्या आएगा ये आएगा 0, 4×5 = 20, 4×5 और 2 = 22, 1 और 2 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग गया, तो r कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर है तो वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सेम क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा हो पेपर के अंदर। अब देखो पेपर में हम भी नहीं चाहते कि क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक, लेकिन पैटर्न है, कुछ टाइप्स है क्वेश्चन के, जनरली वही उन्हीं के आसपास ही झूलते रहते हैं। एग्जैक्ट सेम आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आया हुआ है, पास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर आया हुआ है। हमेशा ऐसा आएगा ये जरूरी नहीं है, बट फॉर्मूले से ही आएगा, आएगा फॉर्मूले से ही। तो चेंजेस क्या करेंगे, वो हर बार क्वेश्चन में कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दिया, कभी रेडियस चेंज कर दी, कभी एफ बदल दिया, इनके बीच की कंडीशन दे दी, भाई इतना चेंज करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसिस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस, मतलब एक ही लेंस है, दोनों सरफेस कन्वेक्स हैं, और उनकी रेडियाई कितनी है 10 और 15, एक 10 है एक 15 है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि लेंस ऐसा होता है जिसमें फर्स्ट सरफेस R1 होती है और सेकंड क्या होती है R2। फर्स्ट का सेंटर इधर आता है तो ये हमेशा प्लस में आती है, सेकंड का सेंटर यहाँ बनेगा तो R2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहला कितना लिखा है 10, दूसरा क्या लिखा है -15। तो साइन कन्वेंशन के साथ साइन जो है हमने यूज कर लिए। और हमें क्या गिवन है, जो फोकल लेंथ है वो कितने गिवन है 12 सेंटीमीटर। और क्या बचा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f = μ-1 1/r1 -1/r2। ये हमेशा सोल्व करने के बाद प्लस आएगा हमेशा। तो 1/f कितना है 12, म्यू निकालना है, और 1/10 -1/15, तो माइनस माइनस प्लस 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30, ये आएगा 3, ये 2, ठीक है, 3 और 2 5, 5 से कटा कितने पे 6 पे, 6 से कटा 2 पे, तो म्यू -1 आएगा 1/2 मतलब 0.5, और म्यू कितना आएगा 1 वहाँ पे आगे ऐड हो गया तो 1.5। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, जिसमें अगेन पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेडियस निकालनी थी, यहाँ पे रेडियस गिवन है और क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यही इतना ही चेंज करेंगे, और क्या ही चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ है, बस पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अगेन म्यू गिवन है, and radii of curvature are in the ratio 1:2।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है। एक रेडियस अगर आर है, पहली आर है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? 2r। क्यों? रेशियो क्या है? 1:2 है, पहला पार्ट ये। लेकिन क्योंकि लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है, तो मुझे फिर से साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। पहली जो रेडियस आती है कन्वेक्स लेंस के अंदर, फर्स्ट का सेंटर यहां बनेगा, तो फर्स्ट राइट साइड में है तो प्लस आएगा। सेकंड का सेंटर यहां बनेगा तो कहां पे आएगा? लेफ्ट साइड में। R1 इधर है, R2 इधर है, तो जो लेफ्ट में आएगा वो क्या आएगा? माइनस का। म्यू पता लग गया, आर पता लग गया। बट यहाँ एक लाइन लिखी है, क्या लिखी लाइन? कि दिस रेज रेंडर्स द रेज पैरेलल कमिंग फ्रॉम एन illuminated filament at a distance of 6 सेंटीमीटर। बोले ये जो लेंस था, इस लेंस ने एक 6 सेंटीमीटर पे कहीं से लाइट आ रही थी और उन लाइट को इसने पैरेलल कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कब कर सकता है? जब ये क्या होगा, एक लेंस और एक मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, तो फोकस से निकलने के बाद रेस क्या होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। मिरर होगा तो सेम साइड आएंगी, और लेंस होगा तो क्या होंगी? रिफ्रैक्शन के बाद वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर रेस एक पॉइंट से निकलने के बाद पैरेलल हो गई, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? अगर ये पॉइंट फोकस है तो फोकस से जो यहां तक की डिस्टेंस आएगी वो क्या बन गया? वो बन गया फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दी है, उसने फोकल लेंथ की जगह बोला कि एक पॉइंट से रेज निकली और पास होने के बाद लेंस से वो पैरेलल हो गई। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये पोजीशन क्या होगा? फोकस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो गई? फोकल लेंथ। तो एफ पता लग गया। क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? करवाऊं छोड़ दूं? करवाऊं या छोड़ दूं? ये फॉर्मूला है। ठीक है, एफ कितना है? 6। म्यू कितना है? 1.5 -1, और 1/R1 कितना है? 1/R, और ये -2R है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/2R। एलसीएम लो, 1/6, 1.5 -1.5 मतलब हाफ हो गया, और ये है 1/R और 1/2R, कितना बन गया? 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2R। ठीक है, कुछ कटेगा? 2 से कटा 3 पे, तो यहां से आर कितना आएगा? आर आएगा 3×3 = 9/2। 9/2 कितना हो गया? 4.5। इसका मतलब पहली रेडियस है 4.5 और सेकंड कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, मीटर है? सेंटीमीटर है। ठीक है, तुम बोलोगे माइनस क्यों लिया? जब सॉल्व करेंगे तब ले लेंगे माइनस, अभी साइन कन्वेंशन के बिना लिखाना है। डिस्टेंस निकालिए जो उसकी एक्चुअल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो सब में ये एक दो ही फॉर्मूले लग रहे हैं और उन्हीं के आसपास छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आगे देखो। इस क्वेश्चन के बाद ये हमने कर लिया ऐसे क्वेश्चन। ब्लर हो रहा है। क्वेश्चन है हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। रेड से गए वायलेट पे क्या होगी? हाँ वही ना, अभी लिखा था फॉर्मूला। 1/f का एक फॉर्मूला आता है n-1 1/r1 -1/r2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैं पता है कॉची फॉर्मूला से, और यहां से दिख रहा है इस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के साथ भी क्या है? इनवर्सली। तो इन दोनों से क्या निकला? फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब मैं रेड से वायलेट पे गया तो लैम्डा क्या हो गया? डिक्रीज। लैम्डा कम होगा तो फोकल लेंथ भी क्या बन जाएगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन। हाउ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर बी अफेक्टेड? ठीक है, व्हेन इट इज इमर्ज इन ग्लिसरीन। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ
ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फोकल लेंथ का एक ही फॉर्मूला है एफ, और वो r/2 है, वो मिरर की ही प्रॉपर्टी है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर में जो एफ है वो डायरेक्ट कितना होता है, r/2। तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता मीडियम के ऊपर। जब डिपेंड नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, दैट इज एफ विल रिमेन सेम। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, लेंस वेंस की, तो लेंस के फॉर्मूले में फोकल लेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ आर भी आ रहा है। तो सिर्फ आर होता तो आंसर क्या रहता, सेम रहता। बट एन के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने से जो है लेंस की फोकल लेंथ तो बदलेगी, मीडियम इंसर्ट कर मतलब मीडियम चेंज करने से। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। बट इन केस ऑफ मिरर कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, एफ क्या है, फिक्स है r/2। अगर r/2 फिक्स है तो क्या आंसर आएगा, नो चेंज। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं उनको सिर्फ ये दिखता है स्फेरिकल, उनको मिरर नहीं दिखता। उनको ये पता है लेंस में तो मीडियम इंसर्ट करने से फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हमेशा आंसर क्या लिखेंगे, वो इंक्रीज करती है। बट वो आंसर लेंस के लिए है, मिरर के लिए नहीं है। मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अगर मिरर की फोकल लेंथ सेम है तो क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा लास्ट में, जब हम सब फिलर्स को कंप्लीट करेंगे। मतलब जो हमारी लास्ट की 1 या 2 क्लास होंगी रे ऑप्टिक्स की, उसमें हम और मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मल्टीपल यूज करना कंसेप्ट का एक साथ। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन हमने किया आज की क्लास में वो सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे, एक ही फॉर्मूले के आसपास बेस्ड थे। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, a light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface। देखो इसने कहीं भी लेंस वर्ड यूज नहीं किया है, सरफेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सरफेस की बात कर रहा है। तो कन्वेक्स सरफेस पे लाइट आ रही है, कहां से, एयर से। तो लाइट कहां मूव कर रही है, रेयर से डेंसर मूव कर रही है, और कहां पे आ रही है, सरफेस पे आ रही है। तो जो 5 या 6 केस थे उनमें से कोई भी केस, लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, रेयर से डेंसर जाते हुए स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, n1/-u, n2/v, और n2-n1/r, यही था फॉर्मूला। अब तुम्हें इसमें क्या क्या गिवन है, देखो सब दे रखा तुम्हें। स्फेरिकल ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किसका होगा, मीडियम का है, जो ग्लास सरफेस है। तो यहाँ पे कौन था, वो n2 था। तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है n2 कितना है, 1.5। n1 क्या है, लाइट एयर से आ रही है, तो n1 कितना हो गया, 1 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स मतलब जहां से लाइट निकल रही है, जहां से लाइट निकलेगी वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो कितनी डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर। हर केस में जो ऑब्जेक्ट हमने ज्यूम किया था वो सरफेस के लेफ्ट साइड में किया था, कोई भी टाइप ऑफ सरफेस हो। अगर लेफ्ट में है तो यू कितना आएगा, यू कितना आएगा, -100। और क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सोल्व कर लो। कर लोगे सोल्व, छोड़ दूं, ठीक है। एक बार करना, बताना क्या आंसर आएगा, एक बार सारी वैल्यूज पुट करो, बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट। यहाँ से निकालो v कितना आएगा, 2 मिनट में निकाल दो, ठीक है। 2 मिनट में निकाल दिया तो सही है। फिर मैं कराता हूँ। हुआ, इतना तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है।
क्या आंसर आया? हाँ, क्या आंसर आएगा? 100 आ रहा है? वी आ रहा है प्लस का 100 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? वी प्लस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सही आ रहा है, सही किया एकदम। तो स्फेरिकल सरफेस अलग वर्ड है और लेंस जो है वो अलग वर्ड है। ठीक है ना? तो ये एक पार्ट खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन और हैं जो मुझे आज की क्लास में कराने हैं। एक टॉपिक आता है पावर। ठीक है, तो पावर हमें निकालनी है, पावर ऑफ अ लेंस। एक लेंस की पावर क्या होती है, मैंने अभी एक क्वेश्चन में वैसे यूज कर लिया है, तो क्या बोलते हैं इसे? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन पावर होता है 1/f। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। और पावर इज इक्वल टू 100/f। ये फॉर्मूला कब आता है? अगर f किस में है? इज इन मीटर। और ये कब आता है? व्हेन f इज इन सेंटीमीटर। जो आती है यूनिट पावर की वो आती है डायप्टर। सिंबल क्या आता है? d। तो कोई बोले डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर, 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर ये 1 होगा तो पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो मतलब 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर के लिए पावर आएगा। अब अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर आती है वो कैसी आती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक कनकेव लेंस के लिए पावर जो आती है वो नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी क्या आती है? नेगेटिव आती है। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर का साइन देख के हम बता सकते हैं कि जो टाइप ऑफ लेंस है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग है या वो डाइवर्जिंग है। आज हम पावर के एज सच क्वेश्चन वोश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पावर के सिर्फ पावर के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर के अंदर। पावर को, ये जो मैंने अभी टॉपिक किया है लेंस मेकर फॉर्मूला, TIR, ये सब मिक्स होके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे हमें इमेज फॉर्मेशन ये सब निकालना होता है। तो वो हम लास्ट में ही कर पाएंगे जब हमें सब पता होगा। ठीक, वो सब एकदम क्रॉसओवर है टॉपिक्स के। तो ये बस आपको पावर के बारे में डेफिनेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हम यूज करेंगे डिटेल में तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आगे आएगा पावर का छोटा सा। देखो ये, व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास? ठीक है, प्लेन ग्लास की पावर क्या होती है? तो 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन ये। प्लेन ग्लास के लिए हमने प्रूफ किया था अभी। प्लेन ग्लास के लिए फोकल लेंथ कितनी थी? इन्फिनिटी थी, याद है? प्लेन ग्लास के लिए फोकल लेंथ कितनी थी? इन्फिनिटी। क्यों? अगर याद है फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f डैश वाला, तो उसमें म्यू एल और म्यू एम इक्वल जब होते हैं तो कैसे बिहेव करता है? प्लेन ग्लास की तरह। तो एक प्लेन ग्लास के लिए जो फोकल लेंथ है वो कितनी आती है? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि प्लेन ग्लास की जो रेडियस है वो भी क्या होती है? इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा? अगर आर इन्फिनिटी है तो फोकल लेंथ भी कितनी आती है? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, पावर क्या होती है? 1/f। तो 1/इंफिनिटी को हम अप्रोक्स क्या लिखेंगे? 0। तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है तो पावर क्या आएगी? बहुत कम आएगी। तो पावर जो है एक प्लेन ग्लास शीट के लिए, प्लेन ग्लास के लिए कितनी आती है? 0। मतलब प्लेन ग्लास, अगर हम फिजिकल समझे सिग्निफिकेंस, पावर का मतलब है कोई स्फेरिकल सरफेस कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकती है। प्लेन ग्लास का मतलब है लाइट आई और ऐसे ही बाहर निकल गई। ठीक है, ट्रांसमिट हो गई, रिफ्लेक्शन उसका हो गया। तो अगर लाइट सीधी बाहर निकल गई तो इसका मतलब ना तो कन्वर्ज हुई ना वो डाइवर्ज हुई।
तो जो सरफेस ना कन्वर्ज कर सकती है ना डाइवर्ज कर सकती है, पावर क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, तो इसलिए प्लेन ग्लास की जो पावर है वो कितनी आती है? जीरो आती है। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाउ डज द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस वेरी इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट? ये जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है ये सेम क्वेश्चन है, वो फोकल लेंथ था, ये पावर में आ गया। तो देखो हम पावर को ऐसे लिखते हैं, पावर इज 1/f और वो है n-1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो पावर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्टली है, जो वेवलेंथ के साथ क्या होता है? इनवर्सली होता है। तो पावर का और लैम्डा का रिलेशन कैसा हो गया? यहां से पावर और लैम्डा आपस में कैसे हैं? इनवर्स है। तो अगर पावर और लैम्डा आपस में इनवर्स हैं तो मतलब रेड लाइट को रिप्लेस किया है वायलेट से, तो जब रेड से वायलेट गए, जब रेड कलर से वायलेट कलर गए तो वेवलेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो पावर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो वेवलेंथ कम करोगे तो पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला है ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ लेंस विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब यही क्वेश्चन है ना ये, अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या है? ये रहा कि पावर लेंस मेकर फॉर्मूला इतनी होती है 1/f n-1 1/r1 r2। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कॉची फॉर्मूला से प्रूव करते हैं कि वो लैम्डा के साथ क्या आता है? इनवर्सली। पावर और n डायरेक्टली है और ये n लैम्डा के साथ क्या है? इनवर्सली। मुझे पता है पावर और लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा हम बना सकते हैं ग्राफ कि दोनों इनवर्सली हैं। दोनों क्या हैं? इनवर्सली हैं। वैसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल पाएंगे एग्जैक्टली। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि एग्जैक्टली 1/लैम्डा नहीं है, मे बी लैम्डा की कोई और पावर हो। क्योंकि देखो जो कॉची फॉर्मूला है ना, उस कॉची फॉर्मूला में रिलेशन ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर पर लैम्डा 4 और भी आगे टर्म्स आती हैं। तो लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, हम तो बस ये दिखा रहे हैं कि लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि ये वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो रिलेशन कैसा आएगा? इनवर्स पार्ट। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय। किसका?